अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद महराम। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाउन एंड इट्स टाइप्स। नाउन और इसकी टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले हम नाउन की डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझ लें, अली यानी कि ये अब किसी शख्स का नाम है, ये नाउन है। आगे देखें, लाहौर ये अब जगह का नाम है, ये भी नाउन है। चेयर ये एक चीज़ है, एट्सेट्रा। आगे इसकी टाइप्स हम देखते हैं। नंबर 1 टाइप है कॉमन नाउन, ए नाउन विच इज़ यूज फॉर एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि ऐसा नाउन जो हर शख्स, जगह या चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। यानी कि ये जो नाउन, इसको हम आम ज़बान में कह सकते हैं कि ये आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। आम चीज़ें कैसे, एग्जांपल के देखें कि वो कहता है कि मैन, मैन अब कॉमन नाउन कैसे है कि मैन कोई स्पेसिफिक मैन नहीं है ना, मैन कोई भी हो सकता है, मैन एक आम वर्ड है, तो ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। आगे देखें, कंट्री, कंट्री कोई भी हो सकती है, स्पेसिफिक कंट्री का नाम नहीं है, तो ये है हमारा कॉमन नाउन। आगे देखें कि बुक, बुक कोई भी हो सकती है, यानी कि किसी टाइप की भी बुक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो बुक कह रहे हैं, तो बुक एक कॉमन वर्ड है, इसलिए हम इसको कॉमन नाउन कहेंगे। तो आगे चलते हैं। नंबर 2 टाइप है इसकी प्रॉपर नाउन, ए नाउन विच इज़ यूज फॉर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, ए नाउन जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के इस्तेमाल हो। अब वो ख़ास शख्स, जगह या चीज़ क्या है, एग्जाम्पल देखिए कि अली, अली यानी कि पहले एग्जाम्पल में आपने देखा था ना कॉमन में कि वो कह रहा था कि पर्सन, तो पर्सन एक आम वर्ड है, कोई भी पर्सन हो सकता है, लेकिन अली एक शख्स है ख़ास, एक किसी का नाम है, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हुआ। आगे देखें, लाहौर, लाहौर अब एक सिटी है, लेकिन ये एक पूरी दुनिया में एक ही सिटी है ना लाहौर, तो ये ख़ास सिटी हुई, तो इसलिए हम इसको ख़ास जगह कह सकते हैं, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन है। आगे देखें, द होली कुरान, आपने कॉमन नाउन की डेफिनेशन में देखा था कि उन्होंने दी हुई थी कि यहाँ पे ना बुक जो है वो कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे भी अब आप कहेंगे कि ये द होली कुरान ये भी तो एक बुक है, तो ये बुक एक स्पेसिफिक बुक है, ख़ास बुक है, एक ही बुक है, तो इसलिए ये हमारा प्रॉपर नाउन है। आगे चलते हैं, इसकी तीसरी डेफिनेशन देखते हैं। तो हमारी जो तीसरी डेफिनेशन है वो है कंक्रीट नाउन, ए नाउन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय आवर 5 सेंसेस, यानी कि ऐसा नाउन जो हमारे हवास खमसा के ज़रिए ऑब्ज़र्व किए जा सके। तो उसको हम मुख्तसरन जैसे कह सकते हैं कि ऐसा नाउन जिसको हम छू सकते हैं, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको हम छू सकते हैं उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। एग्जांपल देखें, पेन हम छू सकते हैं, पेन को, फ़ोन इसको भी छू सकते हैं, बॉय इसको भी छू सकते हैं, टेबल इसको भी छू सकते हैं। तो ऐसी हर वो चीज़ जिसको हम अपने सेंसेस के ज़रिए छू सकें, तो उसको हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। आगे इसकी चौथी टाइप है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, किसी क्वालिटी, एक्शन या हालत का नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लेकिन मैं इसको आपको सादा सी अल्फाज में बताऊंगा कि ऐसी हर वो चीज़ जिसको आप अपने हाथों से ना छू सकें और अपनी आंखों से ना देख सकें, सिर्फ उसको महसूस कर सकें। कैसे, लव, अब देखें लव एक एहसास है, लेकिन हम इसको छू तो नहीं सकते ना, यानी कि ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं। तो ऐसी हर वो चीज़ जिसको हम ना छू सकें ना देख सकें उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आगे देखें, ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब है बहादुरी, अब बहादुरी को हम नहीं छू सकते, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखें, ट्रूथ यानी कि सच्चाई, सच्चाई को अब हम नहीं छू सकते, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे देखें, जॉय, खुशी, इसको भी हम नहीं छू सकते, तो ये भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नंबर 5 पे देखें, कंपाउंड नाउन दैट इज़ फाउंड बाय 2 और मोर देन 2 वर्ड्स, यानी कि ऐसा नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बने। एग्जाम्पल देखें, वॉल क्लॉक, जैसे जी अब 2 अल्फाज से मिलकर बने वॉल क्लॉक। आगे देखें, स्मार्टफोन, ये भी अब 2 वर्ड से मिलकर बने स्मार्टफोन। आगे देखें, सन इन लॉ, देखें अब ये 3 अल्फाज से मिलकर बने। आगे देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये अब 4 अल्फाज से मिलकर बने। तो ऐसा हर वो नाउन जो 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनेगा उसको हम कंपाउंड नाउन कहेंगे। आगे देखें कि कलेक्टिव नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ पर्सन्स कंसिडर्ड एज वन, यानी कि ऐसा नाउन जो बंदों या चीज़ों का ग्रुप होगा और वो सारे एक ही यानी कि कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, लेकिन उनको हम एक नाम से पुकारेंगे। कैसे, अब एक नाम से, जैसे है वर्ड पुलिस, पुलिस को हम एक नाम से पुकारते हैं, हालांकि पुलिस में बंदे तो एक बहुत ज़्यादा होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं, लेकिन उसका नाम क्या है, एक ही है। तो ऐसा हर वो नाउन
जिसको हम एक नाम से पुकारें और वो बंदों का कलेक्शन हो तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। आगे देखें आर्मी। आर्मी में अब एक बंदा तो नहीं होता ना, बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? एक ही, आर्मी। अब क्लास देख लें, क्लास में बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है? क्लास। आगे देखें ज्यूरी। ज्यूरी मतलब जमात। जमात में बहुत सारे बंदे होते हैं, लेकिन इसका नाम एक ही है, ज्यूरी, यानी कि जमात, एट्सेट्रा। ऐसे हर वो नाउन यानी कि जिसका नाम एक हो लेकिन बंदे बहुत सारे हो, उनको हम एक नाम से पुकारें तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारी जो 7वीं किस्म है नाउन की, वो है काउंटेबल नाउन। नाउन दैट कैन बी काउंटेड। सिंपल है, नाम से ज़्यादा ऐसा नाउन जिसको हम, ऐसी चीज़ जिसको हम काउंट कर सकें, गिन सकें। एग्जांपल देखें, पर्सन्स, बंदे, बंदों को गिन सकते हैं। पेन्स, पेन्स को भी गिन सकते हैं। बुक्स, बुक्स को भी गिन सकते हैं, एट्सेट्रा। आगे देखें अनकाउंटेबल नाउन। नाम से जा रहा है, नाउन होम वी कांट काउंट। ऐसा नाउन जिसको हम नहीं काउंट कर सकते। एग्जांपल देखें, शुगर, चीनी, जिसको हम नहीं काउंट कर सकते। पानी, पानी को नहीं काउंट कर सकते। फ्लोर, आटा, इसको भी हम नहीं काउंट कर सकते। आखिरी हमारी जो टाइप है वो है मटेरियल नाउन। इट इज़ द नेम ऑफ अ मैटर और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। यानी कि ये किसी मैटर, मादे या सब्सटेंस का नाम होगा जिससे चीज़ें आगे बनेगी। कैसे बनेगी ज़रा देखें। एग्जाम्पल देखें कि गोल्ड, गोल्ड अभी खुद एक नाउन है, लेकिन इससे आगे चीज़ें बनती है, ज्वेलरी वगैरह, तो ये हमारा मटेरियल नाउन है। आगे देखें सिल्वर, सिल्वर से भी चीज़ें बनती है, ये भी मटेरियल नाउन है। आगे देखें आयरन, आयरन से भी चीज़ें बनती हैं आगे, तो ये भी हमारा मटेरियल नाउन है। आगे देखें वुड, लकड़ी, लकड़ी से भी चीज़ें बनती हैं। तो ऐसा हर वो नाउन जिससे आगे चीज़ें मज़ीद बनेंगी, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। तो नाउन, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा क्या है। तो नाउन की जो डेफिनेशन है वो है कि इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैंने आपको स्टार्ट में शायद बता दिया हो कि ये जो है, ये तारीफ़ अधूरी है। अधूरी ऐसे है कि बहुत सी चीज़ें हैं जिनको ना हमें नहीं पता कि ये नाउन है, तो हम उसको पहचाने कैसे। तो हर वो चीज़ जिसका नाम है, किसी भी चीज़ के नाम को मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ये नाउन है। तो उम्मीद है कि आपको नाउन समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।